वेलकम टू अवर चैनल KB360। ये है क्लास सेकंड की हिंदी की बुक सारंगी और इसमें आज हम पढ़ेंगे इसका 15वां पार्ट जो कि एक कविता है और इसका शीर्षक है किसान। इसका नाम है किसान। तो किसान के बारे में आपको पता होगा किसान क्या करते हैं। हम जो अनाज खाते हैं, गेहूँ, आटा, चावल, गन्ना, चीनी वगैरह सारा कुछ कौन उगाता है? ये किसान उगाता है। तो चलिए इस कविता को पढ़ते हैं और जानते हैं किसान क्या क्या करते हैं और कैसे करते हैं। इसके बाद इसके प्रश्नों के उत्तर करेंगे। नहीं हुआ है अभी सवेरा, पूरब की लाली पहचान, चिड़ियों के जगने से पहले खाड़ छोड़ उठ गया किसान। खिला पिला बैलों को लेकर चला खेत पर काम, नहीं कभी त्योहार न छुट्टी उसको, नहीं कभी आराम। गरम गरम लू चलती सनसन, धरती जलती तवे समान, तब भी करता काम खेत पर बिना किए आराम किसान। बादल गरज रहे गड़गड़ गड़, बिजली चमक रही चमचम, मूसलाधार बरसता पानी, जरा न रुकता लेता दम। हाथ पांव ठिठुरे जाते हैं, घर से बाहर निकले कौन, फिर भी आग जला खेतों की रखवाली करता वह मौन। है किसान को चैन कहाँ, वह करता रहता हरदम काम, सोचा नहीं कभी भी उसने घर पर रह करना आराम। तो ये कविता है, बहुत ही प्यारी कविता है किसान के बारे में। चलिए अब इसका मतलब समझते हैं। नहीं हुआ है अभी सवेरा, मतलब अभी सवेरा भी नहीं हुआ है। पूरब की लाली पहचान, पूरब में तरफ जो सूरज है निकला भी नहीं है, क्योंकि सभी को पता है सूरज कहाँ से निकलता है, पूरब की तरफ। और पूरब की तरफ कैसा है, लाल लाल सा हो रहा है, उसको लाली बोलते हैं। ठीक है, तो अभी सूरज निकला नहीं है, लेकिन क्या हुआ, चिड़िया के जगने से पहले खाड़ छोड़ उठ गया किसान। और चिड़ियाँ भी अभी नहीं उठी हैं, लेकिन उससे पहले कौन उठ गया है, ये आप देख रहे हैं, किसान उठ गया है। खिला पिला बैलों को लेकर चला खेत पर काम, और अपने बैलों को सुबह सुबह उसने खिला पिला लिया और उनको लेकर कहाँ चल दिया है, खेत पर चल दिया है। नहीं कभी त्यौहार न छुट्टी उसको, नहीं कभी आराम, उसके लिए कभी भी कोई छुट्टी नहीं होती। चाहे वो कोई भी त्यौहार हो या वो बीमार भी हो, तब भी उसके लिए कोई भी छुट्टी नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसको किसी भी तरह का आराम भी नहीं है। गरम गरम, चाहे गरम गरम लू चल रही हो, गर्मियों में आपको पता है क्या चलता है, गरम गरम लू चलती है और कितनी गर्मी पड़ती है, आपको गर्मी लगती है, लेकिन गर्मियों की लू में भी उनको आराम नहीं मिलता। धरती जलती है, उस टाइम क्या होता है, धरती कैसी जलती है, बिल्कुल तवे के समान। जैसे तवा रोटी बनती है, तवा पर रोटी जब बहुत ज़्यादा तवा गर्म हो जाता है तब रोटी बनती है। ठीक है, उस टाइम क्या होता है, गर्मी जब होती है तो जो लू चलती है और धरती भी कैसी होती है, बहुत ही गर्म होती है। उस टाइम भी ये जो किसान होते हैं वो काम करते हैं और बिल्कुल भी आराम नहीं करते हैं। आप देख रहे हैं ये नंगे पैर यहाँ पर हल चला रहे हैं किसान। फिर आगे है बादल, देख रहे हैं आप पिक्चर में, बादल गरज रहे गड़गड़, बिजली चमक रही चमचम, मूसलाधार बरसता पानी, जरा न रुकता लेता दम। चाहे कुछ भी हो, बादल चमक रहे हों, चाहे बिजली गड़गड़ा रही हो, चाहे बादल गड़गड़ा रहे हों या बिजली चमक रही हो, भले ही मूसलाधार या खूब बारिश हो रही है, मूसलाधार मतलब खूब तेज़ बारिश होना, लेकिन किसान को बिल्कुल भी आराम नहीं मिलता, वो अपना काम करता रहता है। फिर आज बात करते हैं सर्दियों की। सर्दियाँ आती हैं, हाथ पांव ठिठुर जाते हैं, घर से बाहर निकले कौन, फिर भी आग जला खेतों की रखवाली करता वह मौन। लेकिन आप लोगों को सर्दियों में देखा होगा कितने सारे आप लोग कपड़े पहनते हैं, घर से निकलते नहीं हैं, लेकिन जो फसल उगाते हैं किसान वो क्या करते हैं, कितनी भी सर्दी पड़ रही हो वो क्या करते हैं, अपने खेत पर जाते हैं और उसकी रखवाली करते हैं। वहाँ पर भले ही उन्हें आग जलानी पड़े और पूरी रात भर वहाँ रहते हैं, उनकी रखवाली करते हैं अपनी फसल की। है किसान को चैन कहाँ, वह करता रहता हरदम काम। लेकिन किसान को बिल्कुल भी कभी भी चैन नहीं होता और वो हमेशा क्या करता है, काम करता रहता है। सोचा नहीं कभी भी उसने घर पर रहकर करना आराम, उसने कभी भी घर पर रहकर आराम करने के बारे में कभी नहीं सोचा। वो हमेशा क्या करता है, काम करता रहता है। तो ये कविता थी हमारी किसके बारे में, किसान के बारे में। पूरे आपने देखा स्टार्टिंग में, शुरुआत से क्या होता है, वो जब गर्मियाँ होती हैं तो हल चलाता है, सुबह सुबह उठ जाता है रोज़, बारिश में भी अपना काम करता है, सर्दियों में अपनी रखवाली करता है और फिर से उनकी कटाई करता है। तो पूरे साल भर उसका यही काम चलता रहता है और उससे बिल्कुल भी आराम नहीं होती। तो ये थी आज की कविता। अब इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। क्या आपके परिवार में कोई किसान है, वे दिन में क्या क्या काम करते हैं? तो जिसके भी घर में कोई किसान है वो हम बता सकते हैं। हाँ, मेरे पापा किसान हैं, या जो भी हैं, मेरे पापा चाचा भाई बहन जो भी हैं वो किसान हैं। फिर वे दिन में क्या काम करते हैं,
वे दिन भर खेत पर रहकर खेत या फसल की देखभाल करते हैं। फिर आगे, क्या आप कभी खेत में गए हैं? वहाँ क्या क्या दिखाई देता है? हाँ, हम खेत पर गए हैं। हाँ, हम खेत पर गए हैं। वहाँ चारों तरफ हरे हरे खेत दिखते हैं, जिसमें बहुत सारी फसलें होती हैं। आगे है, क्या आपको कौन सा काम करना सबसे अच्छा लगता है? तो सारे बच्चों का क्या होता है, अलग अलग काम सबको अच्छा लगता है। किसी को खाना अच्छा लगता है, किसी को खेलना अच्छा लगता है, किसी को पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को घर पे काम करना अच्छा लगता है, किसी को साइकिल चलानी अच्छी लगती है। तो जो भी आपको अच्छा लगता है लिख सकते हैं यहाँ पर। तो मुझे पढ़ना और खेलना अच्छा लगता है। आगे, लू चलने का पता आपको कैसे चलता है? जब लू चलती है तो आपको कैसे पता चलता है? तो लू चलने पर गरम गरम हवा आती है। लू चलने पर बहुत गर्म हवा आती है। तो ऐसे में पता चल जाता है। चिड़ियों को भगाने के लिए खेत में क्या लगाया जाता है? अपनी भाषा में उसका नाम बताइए। तो आप देख रहे होंगे, ये क्या है? चिड़ियों को भगाने के लिए खेत में एक बना रखा है, एक पुतला सा बना रखा है। तो इसको आपकी भाषा में क्या बोलते हैं? ठीक है। तो इस सब की हर जगह पर, जो पूरे इंडिया में, भारत में अलग अलग जगह पर इनका अलग अलग नाम होता है। हमारे यहाँ इसको झोंका, धोखा या पुतला बोलते हैं। फिर आगे है, आपको किसान की सबसे अच्छी बात क्या लगती है? किसान में बहुत सारी अच्छी बातें होती हैं, लेकिन किसान की आपको सबसे अच्छी बात क्या लगती है, ये बताना है। तो ये होगा, वह हमारे लिए अनाज या फसल उगाते हैं और बहुत मेहनत करते हैं। आगे सोचिए और लिखिए। खेत में उगने वाली कुछ वस्तुओं के नाम लिखिए। तो गेहूँ हो जाएगा, धान, गन्ना, आलू, टमाटर, प्याज। फिर ठंड से बचने के लिए आप किन किन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, उनके नाम लिखिए। आग का, घर में रहते हैं तो घर का, स्वेटर, मफलर, खेलते हैं तो उससे क्या होता है, गर्मी बनी रहती है। तो यहाँ पर वस्तुओं को पूछा तो इसमें नहीं आएगा। रजाई, कंबल,
कंबल, इन सारी चीज़ों का यूज करते हैं। फिर आगे है शब्दों का खेल। इस कविता में हम सन सन, गड़ 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 और चम चम जैसे शब्द आए हैं। ऐसे ही अपनी पसंद के कुछ और शब्द बनाइए और कविता पूरी कीजिए। हवा चलती सन सन सन, पत्ते उड़ते फर फर फर, बादल गरजते गड़ गड़ गड़, बिजली चमकती चम चम चम, बारिश होती झर झर झर, झर झर झर, ओले बरसते पड़ पड़ पड़, पड़ पड़ पड़, सब शांत हो जाता सी सी सी, सूरज चमकता चम चम चम, चम चम चम। आगे है, आइए कुछ शब्द बनाएं। यह बाग बचाओ का पोस्टर है। बिंदुओं को मिलाकर पोस्टर को पूरा कीजिए और संदेश लिखिए। चलिए, तो यहाँ पर बिंदुओं को मिलाना है और इसको पूरा करना है। तो ये क्या है, ये बिंदुओं को, जितने बिंदु हैं इनको मिलाते रहेंगे। बन रहा है, हमारी पूंछ बन गई, ये फिर ये, यहाँ से इनको मिलाएंगे, तो ये क्या बन गया, ये बाग बन गया, बाग बचाओ। इसके बाद है चित्रकारी और लेखन। कप्पू एक भूरे रंग का कुत्ता है जो एक खेत में रहता है। चित्र पूरा कीजिए और कप्पू की दिनचर्या के बारे में लिखिए। तो ये कप्पू है। कप्पू क्या कर रहा है, जब भैंस का दूध, गाय का दूध निकाला जा रहा है तो कप्पू इंतज़ार कर रहा है। फिर क्या करेगा, कप्पू को दूध का इंतज़ार कर रहा है। फिर यहाँ पर क्या होगा, कप्पू को दूध मिल जाएगा। फिर यहाँ पर यहाँ पर दूध पी लेगा। यहाँ पर दूध पीने के बाद आराम कर रहा है। फिर ये खेलने जा रहा है कप्पू। फिर कप्पू क्या करेगा, अपने घर वापस आएगा, आराम करेगा। तो इस तरह से आपको पिक्चर बनानी है और इनको लिखना है। कप्पू सुबह उठकर सबसे पहले दौड़ लगाता है, दौड़ लगाता है। वह किसान के साथ गाय के पास जाता है। थोड़ी देर के बाद कप्पू को कप्पू दूध पीता है, दूध पीता है। खाना खाने के बाद कप्पू कुछ देर के लिए आराम करता है। शाम को कप्पू खेलने जाता है। सोने से पहले कप्पू खाना खाता है। और ऐसे ही कप्पू का दिन बीत जाता है। जाने कप्पू कल क्या करेगा। तो ये थी आज की कविता जिसको हमने पढ़ा। तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।